नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,160 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 43,360 पे। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा देखें तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्या देखने को मिलेगा कि 18,200 की कॉल पे करीब 1,45,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी स्मार्ट लोग 18,200 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रहे हैं, जिसमें कि देखा जाए तो कॉल राइटर थोड़े से एग्रेसिव हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा वो रहेगा आपका 18,080 के करीब का जो लेवल है वो, क्योंकि उसके नीचे जाएगा तो एक रजिस्ट जो एक सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन होने के इंडिकेशन मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट यहीं पे इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता रहा 18,160 पे, तो ये दोबारा से बाउंस होकर 18,200 की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये डेली का रूटीन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे तो चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो सेम आपको यहाँ पे जैसे कि कल आपको ये सेलिंग देखने को मिली थी, ऐसी सेम आपको मॉर्निंग में सेलिंग देखने को मिली है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इस लेवल के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारा कल का सपोर्ट है। यानी कल का जो सपोर्ट, बेसिकली कल का जो लो है उसके आसपास ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ पे 10-15 मिनट तक होल्ड करता रहता है तो ये दोबारा से 18,200 की तरफ जा सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो स्टार्ट होगा, क्योंकि कल का लो ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है वीकनेस फिर थोड़ी सी गहरा सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस जो होता है वो प्रीवियस डे के लो का होता है, अगर उनका बाइंग साइड पे काम करने का मन है तो। यानी अगर हम 18,150 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 18,000 इस लेवल तक भी गिर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि वो वीकनेस का अनदर साइन होगा जो कि 18,080 का होगा। ठीक है, इस पर आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो फिलहाल तो यहाँ पे कह सकते हैं एक रेंज बाउंड ही ट्रेड है, क्योंकि अभी भी आप रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हो। नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा है, आप देखते हैं सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता। डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप से इसने ऑलमोस्ट अपना जो रेजिस्टेंस पॉइंट था 43,600 का, उसी के पास से यहाँ से रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर ये, क्योंकि इसके लिए भी मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं आप देख रहे हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ये ऊपर से नीचे आया है। होता क्या है, नीचे थोड़ी देर कामकाज करता है फिर ये रिकवर हो जाता है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो ये होगा, जो कि है 43,200 का। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ गए। इसके नीचे जाएगा तभी यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई फर्दर सेलिंग आएगी, बट जो दिख रहा है वो रेंज बाउंड ट्रेड ही दिख रहा है। यहाँ पे अगर ये थोड़ी देर और ट्रेड करता रहा तो यहाँ पे रिकवरी आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। तो थोड़ा सा आप ना, जब तक ये रेंज बाउंड ट्रेड है, यानी आप जब तक इस रेंज के अंदर स्टक हो 18,080 से लेके 18,250 की रेंज में जब तक स्टक हो, तब तक आपको थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव ही देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे इस टाइप की कंडीशन ही आपको देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन, अब ये कितनी देर कंडीशंस रहती है उस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम नेगेटिव ट्रेड प्लान करेंगे, अगर नहीं होता है तो इस रेंज में हम थोड़ा सा अपने आप को रोक के ही कामकाज करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। वहीं अगर ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आपको ग्लोबल मार्केट दिख रहे हैं, फिलहाल तो पॉजिटिव कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी फर्दर बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है जिसके बेसिस पे हम एकदम से बहुत तेज़ी से नीचे चले जाएं, क्योंकि नीचे क्या है, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, वहाँ से इसको बाउंस बैक मिलता रहेगा। अब देखते हैं ये कितने दिन इस रेंज के अंदर स्टक रहता है, डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये नीचे निकलेगा 18,080 के नीचे तो हम कह सकते हैं रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और 18,250 के या 260 के ऊपर सस्टेन करेगा, यानी इस हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, ये जो हाई है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सेम बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे देखो नीचे आया, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ये। अब होगा क्या है, अगर ये और आधे घंटे इसी लेवल पे काम करता रहा तो फिर ये रिकवर होकर दोबारा से ऊपर आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।